यमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः तस्य भूमिषु विनियोगः। हम जब रास्ते से चलते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि हम सही दिशा में जा रहे क्या नहीं जा रहे, और सही रास्ता है क्या नहीं है, और दिशा योग्य है क्या नहीं है। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बाकी जो भी साधन चाहिए वो भी है, लेकिन अगर हमारी दिशा योग्य नहीं है और हम स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहे हैं तो हम भटक सकते हैं या तो लड़खड़ा सकते हैं। और ये बात इधर महर्षि पतंजलि बताते हैं। महर्षि पतंजलि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को बताते हैं। हमारा जीवन विकास कैसा होना चाहिए। पहले बहिरंग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक। प्रत्याहार तक ये बहिरंग है योगांगों का, यानी योग के जो भी 8 अंग है उसमें से 5 अंग ये बहिरंग है, यानी कि बाह्य स्वरूप। जैसे हमने किले का उदाहरण देखा था, किले के उदाहरण से हमें ऐसा पता चलता है कि किले की बाहर की जो साइड है ना वह बहिरंग है, और जब अंदर घुसने का जो दरवाजा है वो प्रत्याहार है, यानी हमारे इंद्रियों को संयमित करते हुए उसको आत्मशक्ति की तरफ मोड़ देना, ये प्रत्याहार हुआ। और प्रत्याहार के बाद अंतरंग शुरू हो जाता है, यानी हम किले में घुस गए, हमारे जीवन के अंतरंग में घुस गए। और यह सच्चा जीवन विकास का पहला स्टेप शुरू हो जाता है। बाह्य भी अच्छा होना चाहिए, बाह्य राज्य भी अच्छा होना चाहिए, और अंतर्गत जो भी राज्य है वो भी अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा है तो बाकी बाहर भी अच्छा चलेगा। तो इस प्रकार अंतरंग में घुस गए तो धारणा है, उतर एकाग्रता है, सात्विकता से बनी हुई, जिज्ञासा से बनी हुई एकाग्रता, एक स्थान पर अपने चित्त को लगा देना। अभी एक स्थान पर तो लगा दिया, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रुकता है। बहुत सारों की तकरार होती है कि हम तो अभ्यास तो करते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता, एकाग्रता नहीं हो पाती। एकाग्रता होने के लिए प्रत्याहार की पहले जरूरत है, और प्रत्याहार यानी अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं, एक ध्येय बनाते हैं, तो उस पर बने रहना। एकाग्रता और ध्यान, बने रहना ध्यान है, उसमें एक रूप होना, एकाग्र होना, ये धारणा है। और जब एक रूप हो जाते हैं, अर्थ मात्र ये ध्येय रह जाता है और हमारा स्वरूप का भान हमें नहीं रहता, तो ये समाधि है। तो समाधि भी जब हम ये तीनों को एक साथ, यानी एक दूसरे से आधारित होता है, तो एक साथ जब इसको लगाते हैं तो इसको संयम बोला जाता है। फोकस कर दिया एक स्थान पर। तो स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं, कोई एक कल्पना ले लो, उस पर सभी हमारी शक्तियां, एकाग्रता, ध्यान और समाधि तक उसमें लगा दो। ये बात जब होती है तो वो संयम बोला जाता है। संयम यानी जैसे किरणों को, सूर्य की किरणों को एक जगह पर बिंग के द्वारा एक जगह पर लाते हैं तो वो कागज भी जला डालता है, अग्नि निर्माण करता है, शक्ति निर्माण करता है। ऐसी शक्ति जब हम लगाते हैं तो उसमें से प्रज्ञालोक प्रकट हो जाता है। तज्जयात् प्रज्ञालोक, यानी संयम के जैसे संयतेंद्रिय होकर के, तत्पर रह करके जब हम एक जगह पर उसका जय प्राप्त करते हैं, उस पर जीत प्राप्त कर देते हैं, तो प्रज्ञालोक प्रकट हो जाता है, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, होने लगती है। और ऐसा जब होने लगता है तो हमें सावधान रहना चाहिए, कदम कदम आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कोई अंधेरे में चल रहा बैटरी पकड़कर चलता है, और बैटरी तो ज्यादा प्रकाश नहीं देती लंबे,
तो वो लंबी छलांग नहीं लगाता, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है और आगे आगे दिखते जाता है। वैसा योग में भी जल्दबाजी न करते हुए धैर्य के साथ, कोई भी प्रकाश आ गया, सिद्धि आ गई, कोई ऐसे साधन मिल गए, तो उसके बहकावे में न आकर हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तस्य भूमिषु विनियोगः। और उतावला सो बावरा, धीर सो गंभीर। यानी उतावला जो होता है ना, वो बावरा हो जाता है, वो पागल बन जाता है कि एक शक्ति मिल गई, हमारी बुद्धि चलने लगी, हमें शक्ति आ गई, शक्ति बढ़ने लगी, तो ऐसा लगता है कि किधर इसका उपयोग करो, किसको बुद्धि को चलाओ, किसको फंसाओ, ऐसा हो जाता है। उधर सावधान रह करके कदम, एक एक कदम आगे बढ़ना है। एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो जैसा कोई पर्वत पर चढ़ता है ना, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चढ़ता है, तो कैसा एक एक कदम स्थिरता से चलता है। यानी जैसा चलते के न पादेन, एक सुभाषित कहा जाता है, चलते के न पादेन तिष्ठन्त्यन्येन बुद्धिमान ना परीक्ष परम स्थानम पूर्वमायतनं त्यजेत। बुद्धिमान क्या करता है? एक पैर से चलता है। हम भी एक पैर से चलते हैं, लेकिन एक पैर स्थिर रखता है और वो स्थिर हो जाने पर दूसरा उठाता है। वो वेट करता है, ये स्थिर हो गया क्या नहीं हो गया। बर्फ में चलने वाला, पहाड़ पर चलने वाला, माउंट एवरेस्ट पर चलने वाला एक कदम को स्थिर पक्का बना देता है, वो अभी फिसलेगा तो नहीं ना, ऐसा देख करके फिर दूसरा कदम चलता है, फिर दूसरा स्थिर करता है, उसको फिट करता है, फिर पहला कदम उठाता है। तिष्ठन्त्यन्येन बुद्धिमान ना परीक्ष परम स्थानम, अगले स्थान का भी परीक्षण कर लेता है। ये कदम रखूंगा तो इधर फिसलेगा तो नहीं, इधर कोई संकट तो नहीं, इधर कोई गड्ढा तो नहीं, नीचे पानी तो नहीं, नीचे कुछ फिसलन तो नहीं, ऐसा देख करके आगे चलता है। और जो बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, उसी प्रकार चलता है। हमारा चित्त अभी एकाग्र होने लगा और एकाग्र होते होते उसकी एकतानता भी बढ़ने लगी और उसमें हम देह रूप बन गए, एक रूप बन गए। तो ये तीनों एक साथ आता है तो संयम कहा जाता है। और संयम से प्रज्ञालोक बढ़ता है, बुद्धि का प्रकाश आने लगता है। वो बुद्धि का प्रकाश, वो एकाग्रता कहां पर बनाए रखेंगे, उसको कहां पर काम पे लगाएंगे। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, पहले स्थूल बात पर एकाग्र हो जाओ। स्थूल बात यानी जैसे बाह्य वस्तु पर हम एकाग्र होते हैं तो वस्तु हमें दिखती है, उस पर एकाग्र होना सहज है। जैसे हम किसी मूर्ति को सामने रखते हैं, उस पर एकाग्र हो जाते हैं। उसके हाथ में कंगन है, हाथ में शंख चक्र गदाधारी है और पूरे अलंकार पहने हुए है, शिशोवन किया हुआ है मूर्ति का, तो मूर्ति पर एकाग्र हो गए। उसके अलंकार दिख रहे, उसके आयुध दिख रहे, उसकी जो हलचल है वो दिख रही है। तो ऐसे मूर्ति को जब हिलाते, उसको अलंकारित करते, उसको सुशोभित करते हैं, तो हम एकाग्र होते, हमारा मन उधर चिपके रहता है। जब ऐसा हो जाए तो उसके बाद उस मूर्ति के अलंकार निकाल दो। वो स्नान कर रही है, वो हमारे से बात कर रही है, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। फिर धीरे धीरे स्थूलता से सूक्ष्मता पर आ गए और सूक्ष्मता पर उसके अंदर एक तेज है, गति है, उसके अंदर एक ज्योत है, प्रकाश है, ऊर्जा है, और वही ऊर्जा का ये रूप है। हमारे अंदर भी ऊर्जा है, हमारे अंदर भी वही रूप है। तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आ गए, सूक्ष्मता से और अधिक सुसूक्ष्मता की ओर आ गए। तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप तस्य भूमिषु विनियोगः, और तब हमारा चित्त ये एकाग्र बनते बनते सूक्ष्मता की तरफ जाता है और शुद्ध बनते जाता है। उसमें से एक एक जैसे बुरे विकार निकाल दिए, बुरे संस्कार निकाल दिए, अच्छे संस्कार लाए, अच्छे संस्कार भी निकालना है, और फिर निर्विजता की तरफ जाना है।
और ये जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, जैसे पहले पाद में कहा गया, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता, यानी सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, ऐसे एक एक करके सानंद समाधि, सास्मित समाधि, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को आगे बढ़ाना, एक एक कदम को आगे बढ़ाना है, तो हमारा जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। गीता में भी इसका उल्लेख है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, मन चंचल जैसा दिखाई देता है, उसको जिधर भागेगा उधर से लेकर आओ, एकाग्र करो। हमारा मन इधर उधर भागता है, चंचल की तरह, बंदर की तरह इधर उधर दौड़ने लगता है, तो उसको फिर से लेके आओ, देह की तरफ बांधो। इस प्रकार अभ्यास करते करते हमारा मन स्थिर होने लगेगा, मन आकार लेने लगेगा। फिर आकार लिया हुआ जो चित्त है वह धृते चित्ते प्रविष्टाया गोविंदाकारता स्थिरा, यानी हमारा चित्त धृत हो जाता है, गीला हो जाता है। भगवान हमें, ईश्वर हमें मदद करते हैं और मदद करते हुए हमारे साथ वो रहते हैं, रात दिन साथ रहते हैं, और फिर हम भाव भरित हृदय हमारा भाव से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। इतना प्रेम करता है भगवान, इतना प्रेम करते हैं ईश्वर, तो उनके साथ संबंध जुड़ जाता है और हमारा चित्त गोविंद का आकार ले लेता है। धृते चित्ते प्रविष्टाया गोविंदाकारता स्थिरा, ऐसा आकार जब लेने लगे ना, तो उसको कैसा भी फिर जिस स्थान पर डालो उसका आकार ले लेता है। जैसा पानी जिस बर्तन में डालेंगे तो उसके आकार वाला बन जाता है, वैसा हमारा चित्त ये पानी जैसा है, जिस आकार में डालेंगे, जिस रंग में डालेंगे वही रंग उसको लग जाता है, वही आकार लग जाता है। हम उसको आत्म शक्ति में डालेंगे, परमात्मा शक्ति में उसको बिठाएंगे तो उसी का आकार ले लेगा। गोविंदाकारता स्थिरा, बस तुका झाला पांडुरंग, तुका पांडुरंग बन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है, चित्त विलीन हो जाता है। और ये स्थिति स्टेप बाय स्टेप जब हम समझेंगे ना, तो ये हमारे जीवन विकास का रास्ता है, ये राजयोग है, राज रास्ता है, ये रास्ता बहुत ही बढ़िया है। तो ये रास्ते पर चलने के लिए हमारे अंदर जो भी एकाग्रता है, शक्तियां है, अलग अलग भाव है, उसको एक स्थान पर लगा देंगे। महर्षि पतंजलि को याद करते हैं, बाकी ऋषियों को, मुनियों को याद करते हैं, गीता माता को याद करते हैं, और वो हमें शक्ति दे, बुद्धि दे, हमारे अंदर भाव बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए उनको नमस्कार करते हैं।